दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वाले वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं। क्या इस बार जनता ने अपनी राय बदली है या फिर जनता को अभी भी पीएम नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। क्या निकल कर आ रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अभी कुछ ही दिनों पहले पश्चिम बंगाल समेत देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे और माना जा रहा था कि ये जो चुनाव है ना वो लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है। इस बार भारतीय जनता पार्टी भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी। भारतीय जनता पार्टी महज 2 राज्यों में ही अपनी सरकार बना पाई थी, असम और पुडुचेरी। बाकी सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और इसके बाद तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी का जो जादू पहले चलता था, क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव में चल पाएगा या फिर नहीं चलेगा, इसके बारे में एक बार डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों अगर 2023 के लोकसभा चुनाव की बातचीत की जाए ना तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की थी और अपने पूर्ण बहुमत बनाए रखा था और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने 353 सीटें जीती थी। भाजपा ने 37.36% वोट हासिल किए थे, जबकि एनडीए का संयुक्त वोट शेयर 60.37 करोड़ वोटों का 45% था। कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें जीती थी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 92 सीटें हासिल की थी। अन्य दलों और उनके गठबंधन ने भारतीय संसद में 97 सीटें जीती थी। अब चलिए दोस्तों आपका बिना टाइम खराब करते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक कर दीजिए, साथ ही में लाल बटन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब दोस्तों वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के क्या नतीजे निकल कर आ रहे। तो दोस्तों यहाँ का जो सर्वे निकल कर आना उसके मुताबिक आंध्र प्रदेश की 25 में से 10 सीटें एनडीए के गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों यूपीए गठबंधन को 7, जबकि अन्य पार्टी को जनता की राय के अनुसार 8 सीटें मिल रही है। साथ ही में दोस्तों अगर अरुणाचल प्रदेश की बातचीत की जाना तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में से एनडीए को 1 जबकि यूपीए को 1 भी सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। साथ ही में अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। असम की अगर बातचीत की जाना तो असम में फिलहाल बीजेपी की सरकार बनी है और यहाँ की जो 14 सीटें है ना इनमें से एनडीए को 10 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। साथ ही में यूपीए को 4 जबकि अन्य पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलते हुए नजर आ रही है। बिहार राज्य की अगर बातचीत की जाए ना तो दोस्तों बिहार में भी फिलहाल बीजेपी की सरकार है और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ का जो ताजा सर्वे निकल कर आना उनके मुताबिक 40 सीटें हैं यहाँ पर, जिनमें से एनडीए को 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही में दोस्तों यूपीए के गठबंधन को 10 सीटें जबकि अन्य पार्टी को भी 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 7 जबकि जनता की राय के अनुसार 3 सीटें यूपीए के गठबंधन को मिल सकती है। वही दोस्तों अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अगर दोस्तों अंडमान और निकोबार की बातचीत की जाए तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की महज 1 सीट है और ये जो 1 सीट है ना वो एनडीए को मिलते हुए नजर आ रही है। साथ ही में दोस्तों अगर दिल्ली की बातचीत की जाए ना तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें यहाँ की जनता अरविंद केजरीवाल को काफी पसंद करती है और मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी टक्कर में कोई भी नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों बात अगर लोकसभा चुनाव की आए ना तो यहाँ पर मोदी सरकार को जनता काफी पसंद करती है और जो ताजा आंकड़े निकल कर आना उनके मुताबिक यहाँ के 7 में से एनडीए को 4 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों यूपीए के गठबंधन को 1 जबकि अन्य पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। तो अब तक हमने बात कर ली 100 सीटों के बारे में, ठीक है दोस्तों। और जो ताजा सर्वे निकल कर आना उसके मुताबिक एनडीए को 53 सीटें मिल सकती है जबकि यूपीए के गठबंधन को 25, वहीं दोस्तों अन्य पार्टी को 22 सीटें मिलते नजर आ रही हैं। साथ ही में दोस्तों अगर गोवा की बातचीत की जाए तो गोवा में विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ के 2 में से 1 सीट एनडीए को जबकि यूपीए को भी 1 सीट मिल सकती है। अगर दोस्तों गुजरात राज्य की बातचीत की जाए तो दोस्तों गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का काफी भयंकर दबदबा है और यहाँ के 26 सीटों में से 18 सीटें एनडीए को मिलते हुए नजर आ रही है। साथ ही में दोस्तों यूपीए को 4 सीटें जबकि अन्य पार्टी को भी 4 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। हरियाणा की अगर बातचीत की जाए तो आप सभी को पता होगा कि हरियाणा के किसानों की ओर से किसान आंदोलन लगातार चालू है और अभी भी इस मसले पर हल नहीं हुआ है। तो ऐसे में यहाँ की जनता पीएम नरेंद्र मोदी से काफी नाराज है, लेकिन उतनी भी नहीं है जितना कि आप लोग सोच रहे होंगे। तो ऐसे में यहाँ की जनता पीएम नरेंद्र मोदी से काफी नाराज है। यहाँ की 10 सीटों में से एनडीए के गठबंधन को 5 सीटें मिलते नजर आ रही है जबकि यूपीए के गठबंधन को 1 और अन्य पार्टी को 4 सीटें मिलते नजर आ रही है। अगर दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बातचीत की जाए तो यहाँ पर लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट एनडीए को, वहीं दोस्तों यूपीए को भी 1 सीट मिलते नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों अन्य पार्टी को 2 सीटें मिलते नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर की बात करें अगर दोस्तों यहाँ पर बातचीत की जाए तो यहाँ पर लोकसभा की टोटल 6 सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। और जनता की ओर से जो सर्वे किया गया है ना उसके मुताबिक 6 में से 4 सीटें एनडीए को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों यूपीए को 0 जबकि अन्य पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में भी मोदी सरकार की ओर से काफी इंप्रूवमेंट किया गया है। पहले यहाँ पर धारा 370 हटाने को लेकर काफी ज्यादा मुश्किल आती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे हटाई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट की काफी भयंकर समस्या है और मोदी सरकार की ओर से वादा किया गया है कि यहाँ पर 4G इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। अब चलिए दोस्तों एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार झारखंड के क्या ताजा आंकड़े निकल कर आए। यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 14 सीटें, जिनमें से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिलते हुए नजर आ रही है। साथ ही में दोस्तों 3 सीटें यूपीए के गठबंधन को जबकि 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। कर्नाटक की अगर बातचीत की जाए तो कर्नाटक में विधानसभा की 28 सीटें, जिनमें से 13 सीटें एनडीए के गठबंधन को जबकि 6 सीटें यूपीए के गठबंधन को, वहीं दोस्तों 9 सीटें अन्य पार्टी को मिलते नजर आ रही है। अगर दोस्तों चंडीगढ़ की अगर हम बात करें ना तो चंडीगढ़ में कुल मिलाकर 1 ही सीट है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ की जो 1 सीट है ना वो यूपीए को मिलते हुए नजर आ रही है। दमन
और दीव की अगर बातचीत की जाना तो यहाँ पर भी लोकसभा की केवल एक ही सीटें हैं और ये जो एक सीट है ना वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाते हुए नजर आ रही है। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और इन 20 सीटों में से 7 सीटें एनडीए के गठबंधन को जबकि 4 सीटें यूपीए के गठबंधन को मिलते हुए नजर आ रही है। साथ ही में दोस्तों अन्य पार्टियों को 9 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात कर ली 212 सीटों पर। 212 सीटों को जो विश्लेषण निकल कर आ रहा उसके मुताबिक 113 सीटें एनडीए को मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों यूपीए के गठबंधन को 46 जबकि 53 सीटें अन्य पार्टियों को मिलते हुए नजर आ रही है। केरल में भी हाल ही में जो चुनाव हुआ था ना उसमें यहाँ पर एलडीएफ की सरकार बनी थी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। यहाँ पर फिलहाल शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और यहाँ की जनता इस सरकार से काफी ज्यादा खुश है। यहाँ की 29 सीटों पर जो सर्वे किया गया ना उसके मुताबिक 18 सीटें एनडीए को मिलते नजर आ रही है। साथ ही में दोस्तों यूपीए को 4 जबकि अन्य पार्टी को 7 सीटें मिलते नजर आ रही है। साथ ही में अगर दोस्तों महाराष्ट्र की बातचीत की जाए तो यहाँ पर शिवसेना की सरकार है फिलहाल और यहाँ पर फिलहाल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है। यहाँ की 48 सीटों का जो सर्वे किया गया ना उसके मुताबिक 48 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है। साथ ही में दोस्तों 10 सीटें यूपीए को जबकि 13 सीटें अन्य पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात कर ली 289 सीटों के बारे में और जो ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आना उनके मुताबिक 289 लोकसभा की सीटों में से 156 सीटें एनडीए के गठबंधन को जबकि यूपीए के गठबंधन को 60 सीटें मिल सकती है। साथ ही में 273 सीटें अन्य पार्टियों को मिलते हुए नजर आ रही है। अब दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों के बारे में। दोस्तों यहाँ की 2 में से 1 सीट एनडीए को जबकि 1 सीट अन्य पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है। साथ ही में दोस्तों अगर मेघालय की बातचीत की जाना तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर से काफी ज्यादा आकर्षित हो रही है और यहाँ की दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिल सकती है। मिजोरम की अगर बातचीत की जाना तो यहाँ पर 3 सीटें जिनमें से 1 सीट एनडीए को और 1 सीट यूपीए के गठबंधन को। साथ ही में दोस्तों अन्य पार्टियों को भी 1 सीट मिलते हुए नजर आ रही है। नागालैंड की अगर बातचीत की जाना तो यहाँ पर लोकसभा की महज 1 सीट है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है। ओडिशा पर दोस्तों अगर नजर डाली जाए तो दोस्तों ओडिशा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। तो दोस्तों जो ताजा सर्वे किया गया ना उसके मुताबिक यहाँ की 21 में से 10 सीटें एनडीए को मिलते हुए नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों यूपीए के गठबंधन को 5 जबकि अन्य पार्टी को 6 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। अब दोस्तों आपको हमें एक बहुत ही आसान सवाल का जवाब देना है और आप हमारी टीम की तरफ से एक बहुत ही शानदार गिफ्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों आज का आपका सवाल है हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन नंबर बी राहुल गांधी। जो भी इसका सही जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा ना उनमें से कोई एक हमारी टीम की तरफ से बहुत ही शानदार गिफ्ट पाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको किसी को 1 रुपया भी कहीं पर भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है ना तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब चलिए दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं पंजाब की 13 सीटों के बारे में। दोस्तों यहाँ की 13 में से 2 सीटें एनडीए को जबकि 8 सीटें यूपीए को मिलते नजर आई है। एनडीए को दोस्तों यहाँ पर बहुत कम सीटें मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में सबसे बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान थे और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो यहाँ के किसान भारतीय जनता पार्टी यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी से काफी ज्यादा नाराज है। कुछ दिनों पहले पंजाब में जो निकाय के चुनाव हुए थे ना उसमें भी भाजपा का सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया था और इस चुनाव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भाजपा बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो यहाँ पर भाजपा को काफी कम सीटें मिल रही है, वहीं यूपीए को काफी अच्छी 8 सीटें मिलती नजर आ रही है। साथ ही 203 सीटें अन्य पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है। राजस्थान की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार है जो कि कांग्रेस पार्टी से है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है राजस्थान में बहुत लंबे समय से ये चलता रहा कि यहाँ पर एक बार कांग्रेस की सरकार आती है और एक बार बीजेपी की सरकार आती है। हर बार यहाँ पर पार्टी बदलती रहती है। यहाँ की जनता बदलाव में ज्यादा भरोसा रखते हुए नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर लोकसभा की बातचीत की जाए ना तो यहाँ की बहुत बड़ी संख्या पीएम नरेंद्र मोदी को काफी अच्छा मानती है और लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी को यहाँ से ज्यादा सीटें मिलती हैं। यहाँ की 25 में से 13 सीटें बीजेपी को मिलते हुए नजर आ रही है। साथ में 8 सीटें यूपीए को जबकि 4 सीटें अन्य पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है। तो अभी तक हमने बात की 356 लोकसभा सीटों की जिनमें से 186 सीटें एनडीए को जबकि यूपीए को 82 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों अन्य पार्टी को 88 सीटें मिलती हैं। दादर और नागर हवेली की अगर बातचीत की जाना तो यहाँ की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। लक्षद्वीप की अगर हम बात करना तो लक्षद्वीप में भी 1 ही सीट है और ये 1 सीट यूपीए को मिलते हुए नजर आ रही है। सिक्किम में भी लोकसभा की केवल और केवल 1 सीट है। यहाँ की 1 सीट ना एनडीए के गठबंधन को मिलते नजर आ रही है। तमिलनाडु की अगर बातचीत की जाना तो यहाँ पर विधानसभा की 38 सीटें है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो ताजा नतीजे निकल कर आना उनके मुताबिक यहाँ की 38 में से 18 सीटें एनडीए को मिल सकती है जबकि यूपीए को 9 सीटें, वहीं दोस्तों अन्य पार्टी को 11 सीटें मिलते नजर आ रही है। तो अभी तक हमने बात की 397 लोकसभा सीटों की जिनमें से 206 सीटें एनडीए को मिलते नजर आ रही है। साथ ही में यूपीए को 92 सीटें मिलते नजर आ रही है, वहीं दोस्तों अन्य पार्टी को 99 सीटें मिलती नजर आ रही है। तेलंगाना की अगर बातचीत की जाना तो यहाँ पर विधानसभा की 17 सीटें जिनमें से एनडीए को काफी अच्छी बढ़त मिल रही है और एनडीए को 12 सीटें मिलते नजर आ रही है। साथ ही में यूपीए के गठबंधन की अगर बातचीत की जाना तो इन्हें 5 सीटें मिल रही है जबकि अन्य पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है। तो अभी तक हमने बात की 414 सीटों की जिनमें से 218 सीटें एनडीए को मिलते नजर आ रही है, यूपी को 97 सीटें और अन्य पार्टी को 99 सीटें मिलते नजर आ रही है। साथ ही में अगर दोस्तों त्रिपुरा की बातचीत की जाना तो यहाँ की दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलते नजर आ रही है। अब चलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अभी हाल ही में यहाँ पर पंचायत चुनाव हुए थे और पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी से काफी आगे निकल चुकी थी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि एक बार फिर से अखिलेश यादव की छवि यहाँ पर उभरी है। अभी हाल ही में यहाँ पर कोरोना वायरस के काफी
ज्यादा केस बढ़े थे और योगी सरकार की चारों तरफ से तारीफ हुई थी। WHO भी योगी सरकार की तारीफ कर चुका है कि यूपी का जो मॉडल है ना वो देश में सबसे शानदार रहा है कोरोना वायरस को हैंडल करने के मामले में। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर काफी अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर जो सर्वे किया गया ना इसके मुताबिक यहाँ की 80 सीटों में से सबसे ज्यादा यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ की 80 में से 45 सीटें एनडीए को मिलते हुए नजर आ रही है। साथ ही में यूपीए को 10 जबकि अन्य पार्टी को 25 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। तो अभी तक हमने बात कर ली है 496 सीटों के बारे में, जिनमें से 265 सीटें एनडीए को जबकि यूपीए को 107 सीटें मिल सकती है। साथ ही में दोस्तों अन्य पार्टी को 124 सीटें मिलते नजर आ रही है। उत्तराखंड की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ के 5 में से 3 सीटें बीजेपी को जबकि 1 सीट यूपीए को, साथ ही में दोस्तों अन्य पार्टियों को भी 1 सीट मिल सकती है। तो अभी तक हमने बात कर लिया 501 सीटों के बारे में और 501 सीटों में से 268 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं जबकि 108 सीटें यूपीए को मिलते नजर आ रही है। साथ ही में अन्य पार्टियों को 125 सीटें मिलते नजर आ रही हैं। अब चले दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो विधानसभा के हाल ही में चुनाव हुए थे ना उनमें भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देखने को मिली थी, लेकिन चुनाव के खत्म होने के तुरंत बाद यहाँ पर हिंसा का वो दौर शुरू हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी और यहाँ का हिंदू समाज पलायन करके असम में अपनी शरण लेने को मजबूर हो चुका है। कहीं ना कहीं इस हिंसा से हिंदू समाज काफी ज्यादा नाराज हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने बढ़त बना सकती है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हर बार अपनी बढ़त यहाँ पर बना रही है। सबसे पहले अगर दोस्तों बातचीत की जाए ना 2016 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल 3 सीटें हासिल की थी, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव का समय आया ना तो भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी से भी ज्यादा सीटें हासिल की थी। वहीं दोस्तों 2021 के जब विधानसभा चुनाव की बातचीत की जाए ना तो डायरेक्ट 3 सीटों से भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें हासिल की है। जिस पार्टी का 5 साल पहले यहाँ पर नामो निशान नहीं था वही पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष की सबसे मजबूत ताकत बनकर उभरती है। खैर दोस्तों यहाँ की जो ताजा सर्वे निकल कर आना उसके मुताबिक यहाँ के 42 में से एनडीए को 27 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथ में दोस्तों यूपीए के गठबंधन को 5 जबकि अन्य पार्टी को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो अभी तक हमने सभी 543 सीटों की बातचीत कर ली है, जिनमें से 295 सीटें एनडीए को मिलते हुए नजर आ रही है, यूपीए को 113 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही में दोस्तों अन्य पार्टी को 135 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। दोस्तों अभी जो ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो ताजा सर्वे किया गया जनता की ओर से जो राय मांगी गई ना उसके अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी। हालांकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार के मुकाबले में सीटें जरूर कम होती हुई नजर आ रही हैं। खैर दोस्तों ओपिनियन पोल पर जो भी आप लोगों की राय है ना नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर